देखो कहाँ तक कर लिए थे कल। एक ई पढ़ रहे थे ना, एक ई में कितने क्वेश्चन कर लिए थे। देखो प्रश्नावली एक ई प्रश्न संख्या कहाँ तक किए थे भैया, मिलाओ। देखो अभी आप किसी के पास नहीं है तो, अरे उसमें देखो आप लिखे तो होंगे ना। पहला पूरा कर लिए थे, दूसरा पूरा कर लिए थे ना जी, तीसरा भी पूरा हो गया था, चौथा करना है क्या ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कई प्रश्न हैं। इस बार 4 नंबर में क्या कह रहा है, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। फिर से मिश्र करड़ी दिया है, कैसा मिश्र। देखो मिश्र मतलब करणी के अंदर मान है, इसको आपको सरल से सरल रूप में लिखना है। ये क्यूब रूट लगा है, क्या लगा है, क्यूब रूट। और दिया क्या है भैया, 768। 768। अच्छा मैंने कल बताया था, अगर इसको बाहर करना तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए 768 को इधर तोड़ो, ऐसे लिख दो 768। कटाओ, 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 8 है, तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाओ, 2 एक क्या 2 ना, 2 9 18 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाओ, 2 अठे 16, 2 9 18 और 2 छंग 12। फिर 2 से कटा दो, फिर 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 24 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दोगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दोगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे तो 3, और फिर 3 से कटा देंगे तो 1। सही है। अब जरा बताओ कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पहले लिखो कि क्यूब रूट 2 कितनी बार है, 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, और इनटू में कितना 3। अच्छा बताओ, मैंने बताया था पीछे क्या है, क्यूब रूट है, तो जब क्यूब रूट है तो कितने कितने का जोड़ा बनेगा तब बाहर निकलेगा 3 3 का, तो 3 जोड़ा यहाँ से 3 जोड़ा यहाँ से निकल आएगा, यानी 1 2 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 2 यहाँ से, तो 2 गुणे 2 ना, 2 गुणे 2 और क्यूब रूट, ये क्यूब रूट। और कितना भैया, 2 दूना 4 तिहाई 12। सही है ना। अब बताओ कितना आ जाएगा, 4 क्यूब रूट 12। 4 क्यूब रूट क्या 12, यही हो जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। बोलो समझ गए। अब देख लो और कोई बताना इसमें कि बस यही वाला है ना किताब आपके पास। आप लोग के पास एक ही किताब है, बोले तो है मैथ का किताब लाया करो, तब तो पूछोगे। अब इसका कौन सा बताएं, देखोगे तब तो, बिना देखे कैसे पूछोगे बताओ। अब एक तरफ से बता दें, हाँ चौथे का तब दूसरा देख लो। अब यही बात है ना, फिर एक तरफ से बताना पड़ेगा। चौथे का दूसरा जो दिया है, ये दिया 175/63। कल ये कराया था क्या जी, 175 बटे क्या 63। तो 175 और 63 को कटाओ, तो देखो 175 25 से कटेगा, 5 से कटा दो, 175 लिखो और 5 से कटाओ, 7 5 12, 5 से कटाओ, 5 तिहाई 15 और 5 सते 5 तिहाई 15, 2 17, 5 पचे 25, 5 सते 7 क्या, सही है। 63 को कटा दो, 9 सत्ते 63, 3 दूना 6, 3 एक क्या 3, 3 सत्ते 21, 7 एक क्या। इसको लिख दोगे, कैसे लिखोगे, 5 गुणे 7 बटे 3 गुणे 7 अंडर रूट में। अब ये देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 2 टू 5 है तो 1 टू 5 बाहर निकल आएगा, और 2 टू 3 है तो 1 टू 3 बाहर आ जाएगा। बस समझ गए, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ नहीं लगा है। अगर कुछ नहीं लगा रहा तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। अगर किसी करड़ी के पीछे कुछ नहीं तो इसका मतलब कितना 2। सही है ना। हाँ वही तो कह रहे हैं, कल इसको मैंने बताया था शायद। अब यही तो है, आप लोग नहीं बता पा रहे हो ना कहाँ तक मैंने बताया था। मैं याद थोड़ी रखता हूँ, कुछ पता नहीं कितने क्लास को पढ़ाता हूँ, सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता रहता हूँ, कुछ पता नहीं कितना क्लास पढ़ाता हूँ।
256। अरे अलग अलग चीज है ना, जैसे आपको 9 वालों को मैथ पढ़ा रहे हैं, 10 वालों के यहाँ कुछ दूसरा चल रहा है, 11 में कुछ दूसरा चल रहा है, 12 में कुछ दूसरा चल रहा है, कहीं फिजिक्स चल रहा है तो कहीं मैथ चल रहा है, कहीं हिंदी चल रही है, अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है। 256 है, ये भी बताया था 256 को भी ना। तो यानी हमको लगता है चौथा मैंने बता दिया था आपको, 5वां से कर रहे हैं। ठीक, तीसरे का ये करिएगा, 3 3 का जोड़ा मिलेगा तब क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, कल कर दिए थे इसको, मिटा दें। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, नीचे देखो दिख रहा है, नीचे इसके नीचे जहाँ तक दिखेगा बताना। 5वां, 5वें का पहला, हाँ शायद 5वें से ही हमको करना भी था कल। 5वें में 80 दिया है, 80 दिया है, डायरेक्ट रूट के साथ है। 80 यानी 16 पंचे 80, यानी 80 का मतलब 16 गुणे 5। अच्छा ये बताओ 16 किसका वर्ग है, 4, तो 4 रूट में क्या 5, तो बस 16 का वर्ग होगा 4, रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5 पड़ा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट 5वें का दूसरा, 5वें का दूसरा क्या है, अंडर रूट में 72, क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट 72, ये क्यूब रूट है और यहाँ कितना दिया है 72। अब 72 आप जानते हो 9 8 72 होता है ना, 9 8 72, और 9 का मतलब 3 3 9 ना। अब देखो 8 का मतलब कितनी बार 8 को तोड़ सकते हो, 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ क्या क्यूब रूट ना। अच्छा बताओ ये क्यूब रूट है, कितना जोड़ा मिलेगा तो बाहर निकलेगा 3, तो 2 तो बाहर निकल आएगा लेकिन 3 नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 क्यूब रूट कितना 9, क्यूब रूट 9। सही है, ये देखो दिखा, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, और नीचे तक दिख रहा है, बस इतना ही, बस ठीक देख रहा होगा यार, नीचे वाला दिखा पाए। हाँ चलो कर लेंगे। अगला इसका 5वें का कौन सा, 5वें का तीसरा, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्यों, क्योंकि बीजी व्यंजक में दिया है, बीजी व्यंजक देता है थोड़ा सा आपको संभल के हल करना रहेगा। 8th रूट है, क्यूब रूट नहीं है, इस बार 8th रूट है, समझ गए, और x की पावर 13 है और y की पावर 21 है, समझ गए। पावर का मतलब होता है इतनी बार है, y कितनी बार है, y कितनी बार है, x 13 बार है और y 21 बार। अच्छा एक बार बाहर कब निकलेगा, जब 8 होगा तब। हम इसको देखो, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप बताना, ये है, ये 8th रूट तो है, ये है, हम इसको x की पावर 8 इंटू x की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 8 यक्ष समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर बेस समान हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। जानबूझकर मैंने 8 के रूप में लिखा है क्योंकि 1 to 8 मिलेगा तो 1 to यक्ष क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब y 21 है, y की पावर 8 फिर y की पावर 8, 8 8 गुना 16, अभी बचा कितना बोलो, 21 है, 8 8 16 और 5 21। अच्छा बताओ एक बार 8 है तो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, यक्ष बाहर निकल जाएगा ऊपर से, और y कितनी बार बाहर निकलेगा, 2 बार, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और कौन सा रूट लग जाएगा 8th रूट, और यहाँ क्या बच गया, यक्ष की पावर 5 बच गया और y की पावर भी क्या बच गया 5 बच गया ना। कटेगा कहाँ, ये x है और ये y है, अलग अलग चीजें हैं तो कटेगा नहीं, समझ गए, बस यही आ जाएगा आंसर। बोलो समझ गए ना। अगर मान लो दोनों जगह यक्स रहा होता तो क्या होता, कट जाता, तब तो ऊपर ही कट जाता ना यार, यहीं से ये कट जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट 5वें का चौथा, समझ में आ रहा है ना आपको, आना चाहिए समझ में। 756 दिया है क्यूब रूट, आप करोगे क्यूब रूट 756 करना, क्यूब रूट है और 700 क्या है
56। कितने कितने जोड़ा बना के बाहर निकालोगे? तीन तीन का कर लोगे ना? बस अब अगला देखो, हम लोग देखते हैं 6वां क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया आपका कंप्लीट। मिटा देख ना। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी घर पे जाना तो ये वाले चैनल पे जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना। मोबाइल नहीं है तब उतारो, रोक दे रहा है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में 4 क्वेश्चन हैं और चारों अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन चारों के चारों याद रखना, यही 6वां वाला क्वेश्चन ठीक है पूरे उसमें, यानी प्रश्नावली ई में ये 6वां वाले चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो x प्लस वाई और बटे में x माइनस वाई, सही है। देखो अगर इसके पीछे करड़ी के कुछ नहीं लगा है तो बताओ आप क्या मानते थे? 2 होता है, ठीक। अब ये करड़ी के अंदर है, अब इसमें करे क्या? तो अब जब ऐसा दिख जाए कभी ना तो परमेयीकरण किया जाता है। किसका? हर का। किसका परमेयीकरण करते हैं? हर का परमेयीकरण किया जाता है। हर का परमेयीकरण करते समय ये ध्यान देना है कि अगर नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा और प्लस से भाग, बिल्कुल सेम चीज लिखेंगे। देखो कैसे लिखोगे, कक्षा 10 में बहुत इंपॉर्टेंट आता है त्रिकोणमिति में ना। ये क्या दिया है? x प्लस वाई है और नीचे क्या है? x माइनस वाई है। नीचे जो है ना भैया, नीचे x माइनस वाई है ना, नीचे माइनस लगा रहे तो प्लस से गुणा प्लस से भाग। जैसे x प्लस वाई से गुणा कर दो और x प्लस वाई से क्या कर दो। बात समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीचे माइनस हो तो जो लिखा है वही लिख दो, और अगर यहाँ माइनस लिखा है तो प्लस लिख दो। अगर प्लस लिखा होता तो ये किया जाता है, समझ गए? अब ये कितनी बार हो गया? 2 बार। अब 2 बार हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। और ये नीचे देखो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का वर्ग हो तो रूट से क्या हो जाता है? बाहर। अरे भैया कितनी बार है? 2 बार। और ये इसके पीछे कितना माना जाता है? 2। तो एक बार क्या हो जाता है? बाहर। तो x प्लस वाई आ जाएगा बाहर। अंडर रूट में क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही दिया होगा उत्तर। समझ गए कि नहीं? नहीं यार फिर से बता दो। जैसे देखो ये पीछे इसके कितना मानोगे? 2। ये कितनी बार है? 2 बार। जोड़ा बनता है तो क्या होता है? बाहर। इसका मतलब इस वाले को हम क्या कर लेंगे? बाहर। और नीचे जो बच गया उसको लिख देंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट इसका 6वें का दूसरा देख लो। 6वें का दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 6वें का दूसरा देखिए क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब और प्लस वाई का क्यूब ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, और लगा क्या है अंडर रूट, ठीक। अब देखो कक्षा 8 में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सूत्र होता है, एक कोष्टक में होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अभी देख ले रहे हैं क्या दिया है उत्तर में, 1/x माइनस वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऊपर दिया है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कि नीचे 1/x माइनस वाई। अच्छा x माइनस वाई का परमेयीकरण किया, उल्टा परमेयीकरण किया है। परमेयीकरण हमेशा हर का किया जाता है, समझ गए, यहाँ उल्टा कर दिया है। समझ रहे हो क्या कर दिया है, ये माइनस यहाँ लिया है तो माइनस से गुणा माइनस से भाग किया है। ये माइनस माइनस कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। जब 2 बार हो जाएगा तो ऊपर वाला ये वाला चीज पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया, देखो मैं कर दे रहा हूँ, परमेयीकरण उल्टा किया है। जैसे हमेशा परमेयीकरण घर का किया जाता है, याद रखना। वो गलत उत्तर दिया, उत्तर के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ देखो नीचे क्या है, नीचे प्लस है माइनस है ना, तो माइनस नहीं लिया है, ये किया क्या है x माइनस वाई, यही लिख दिया है एक बार और x माइनस वाई, ठीक। अब देखो कितनी बार है x माइनस वाई, 2 बार है, बाहर कर दो,
2 बार है तो जोड़ा मिल रहा है तो क्या कर लोगे बाहर, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और ये रूट से हो जाएगा बाहर एक्स माइनस वाई। यही दे रहा है ना, देख लो। हाँ बस यही दे रहा होगा यार। ठीक, ऊपर लगा दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर तो सुनो गधा, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई होता है और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस किसका बी क्यूब का। और एक सूत्र और होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई और एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई। ये आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना, ये भी सूत्र पढ़ा होगा, ये वाला भी सूत्र पढ़ा होगा। जरा लिखो वहां एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह लिखो, क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब कितना, एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस क्या वाई स्क्वायर, सही है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, सही है। अच्छा ये बताओ एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, कितनी बार हो गया, तो क्या कर लोगे, कॉमन बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा करड़ी से बाहर, और जो बचेगा वही लिख दो। क्या बच गया, एक्स माइनस वाई बच गया, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही दिया है कि अंदर गुणा किया है, ठीक यही दिया है, समझ रहे हो। यहाँ दोनों में मैंने सूत्र लगा दिया और जो 2 बार था उसको मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ठीक, तीसरा, जहां दिक्कत हो बोलो, सही है ना। नेक्स्ट देखिए एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, और फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से है, ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। अभी इसका वैल्यू आपने निकाला था, जस्ट अभी अभी तुरंत निकाले हो, ये इसका देखो यहाँ है, ये एक्स प्लस वाई है और नीचे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या आता है, आता है पहले जो है उसको लिख दो, एक्स माइनस वाई पहले से है और इसका मान क्या आता है इतने का 1 एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो नीचे वही है और ये ऊपर वही है, कट गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। यही देखो उत्तर दिया होगा, मिला उत्तर। नहीं समझ में आया क्या। अच्छा ये बताओ एक्स माइनस वाई पहले से है, कोई दिक्कत अभी तक, इसका वैल्यू क्या आया है, 1 बटे एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वही लिख दिया, इसका उत्तर तो यही आता। और मैंने एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हुआ, कट गया, तो कौन बचेगा, बस अब समझ में आया। ये वाला मान था कि मैंने इसकी जगह पे रख दिया। ठीक, अभी भी दिक्कत है क्या, चौथा और लास्ट, छठवें का चौथा और छठवें का एकदम अंतिम चौथा। हाँ नहीं दिया है क्या, हाँ क्या नहीं दिख रहा, वो हट गया, चलो अल्लाह से ज्यादा मिटा देते ना। हाँ उधर भी ध्यान देते रहो, फ्रेम में नहीं आएगा फिर क्या मतलब, हम बता देंगे हो गया खत्म। चल छठवें का कौन सा, चौथा, छठवें का चौथा, हाँ मनोहरे है, हाँ मनोहरे लिखा ही है यार, इस पे देखो कहाँ लिखा है, लिखा हुआ मनोहरे, देखो मनोहरे ना, हाँ रे ही लिखा है, देख लो। जहाँ गधा जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान ही नहीं है, बहुत बड़ा ढक्कन आदमी है।
हाँ, y की पावर 7 है और x की पावर भी कितना है, x की पावर 2 है। जरा आप बताओ पीछे कितना है, 3 है। तो कितने कितने लोगों का जोड़ा बनेगा तो बाहर आएगा, 3 3 का। यहाँ y को हम चाहे, अभी मैंने आपको बताया था x और y स्क्वायर, तो ये पहले से है, इनटू ये y कितनी बार है, 7 बार है। तो 7 बार है तो क्यूब क्यूब के रूप में लिखो, यहाँ 3 रहने दो, y की पावर 3, y की पावर 3 इंटू वाई, 7 हो गया क्या, देखो जरा 7 हो गया, कम है, 3 3 6 और 1 इसका कितना 7, 7 तो हुआ ना यार, ये 7 है तो 3 3 6 और 1 कितना 7, और नीचे x स्क्वायर। अब देखो 3 यहाँ बाहर निकाल लो, देखो 3 घात से 1 बाहर निकलेगा, 3 घात से 1 तो कई वाई बाहर निकल आएगा, 2 तो 2 वाई का मतलब वाई स्क्वायर बाहर निकल आएगा। और अंडर रूट में क्या बचा रहेगा, वाई बचा रहेगा और एक्स स्क्वायर बचा रहेगा और क्यूब रूट। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा, बचेगा क्या, एक्स और क्यूब रूट, और अंडर रूट में वाई अपान एक्स स्क्वायर। बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलो किसी को दिक्कत बोलो, सही है। 7वां कहाँ से क्या आया बोलो, 3 अंडर रूट में x y, 3 रूट अंडर रूट में x y, अंडर रूट में x y। तो इसको गुणा कर दिया है, एक्स वर्ग जो बाहर लिया है ना, गुणा कर दो, उत्तर लाने के चक्कर। अच्छा बताओ ये अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 3 बार। गुड, कितनी बार ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट के बाहर है तो रूट के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो कितनी बार, 3 बार। मैंने सिखा दिया यार, ये अगर बाहर निकालना चाहते हो तो 3 का जोड़ा बनेगा तब बाहर निकलेगा, और अगर अंदर ले जाना चाहते हो तो 3 3 हो जाएगा। ठीक, तो कितने लोग जाएंगे, x x x, और पहले से कौन है y, और नीचे क्या है x स्क्वायर, और लगा क्या है क्यूब रूट। देखो 1 2 2, ठीक, बचा क्या, बोलो बचा क्या, x बचा और y, यही उत्तर दिया है, गलत नहीं है, सही था। वो उत्तर लाने को आप बोल दो तो हम अलग बात है, लेकिन सही है। हाँ, उत्तर हमको याद थोड़ी है, याद क्या आएगा, 9 की पावर दिया है 3/2, इसको हल करना बहुत सिंपल है। 9 कितने का वर्ग है लड़के, 9 कितने का वर्ग है, 3 का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना दिया है 3/2। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसके पावर में 3/2 था, ये 2 से ये 2 क्या होगा, अब बचेगा 3 की पावर 3, और आपने 3 की पावर 3 पढ़ा है, 3 3 9 3 हो गया, समझ गए। चलो हाँ 7वें का देख लो, अभी उतार लो, 7वें का दूसरा देख लो, तब कंप्लीट कर लो, तब आप उतारो। 7वें का कौन सा है, दूसरा, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर में 2/5। अब 32 को आप चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस 32 को हम चाहें तो 2 कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे यहाँ 2 के पावर में 5, और इसके पावर में पहले से क्या है 2/5, 5 से 5 क्या होगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना 4, उत्तर हो जाएगा क्या, सही है। अगला 8वां देख लो, 8वें का पहला, 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। 8 अंडर रूट में कौन है 15 है, इसको 2 अंडर रूट 3 से क्या करना है, भाग दे देना है, 2 अंडर रूट 3 से भाग देना है, भाग दे दो, भाग देना बिल्कुल आसान है, 2 से भाग दो, 2 चौके कितना आ जाएगा 4, ऊपर लिख देंगे 4 अंडर रूट में 15 और बटे 3 अंडर रूट 3। अच्छा 15 को आप तोड़ दो, 4 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5, 5 तिहाई 15, देखो 15 को हमने तोड़ दिया, 5 तिहाई कितना आएगा
15 और बटे पहले से नीचे कौन है 3, इस 3 से ये 3 क्या होगा कट जाएगा, 4 रूट में 5। अगर मान लो इसको करड़ी के अंदर ही लिखना है तो 4 अंदर जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 4 गुणे 4 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 पंचे 80, ये आ जाएगा आंसर। अगर ऊपर दिया होगा तो यहीं तक, नहीं तो ये जो भी दिया हो। ठीक, इस तरह से प्रश्नावली ई आपकी हो गई कंप्लीट। ठीक, अब उतार दो आप।